तो आज 29 अप्रैल 2020 को आपके सामने मैं वापस हिंदू वोकेबुलरी लेके हाजिर हुआ हूँ। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। तो हम सबसे पहले वोकेब शुरू करते हैं। डेट्रीमेंट एक वर्ब है जिसको कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना यानी हार्म, और इसका सिनोनिम्स है डैमेज, और दूसरा इसका सिनोनिम्स है इंजरी। इसका एंटोनिम्स है बेनिफिट। अगर हम इसका एग्जांपल लें, सच टेस्ट्स आर ए डेट्रीमेंट टू गुड एजुकेशन। इस प्रकार के परीक्षण एक अच्छी शिक्षा के लिए विनाशकारी होते हैं, एक अच्छी शिक्षा के लिए एक हानि पहुंचाने वाले होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है विघटन, और इसमें हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस, यानी बाध्यकारी कह सकते हैं या परेशानी कह सकते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स है इसका डिसऑर्डिंग या डिसअरेंजिंग, ये एक नाउन है। और एंटोनिम्स है इसका यूनियन यानी संगठन। इसका जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो द स्कीम वॉज प्लानड टू मिनिमाइज डिसरप्शन। यह स्कीम विघटन को या बाधा को कम करने के लिए बनाई गई या योजित की गई। उसके बाद हम लेते हैं तो आगे है बीमोथ। बीहेमोथ मीन्स मतलब एक बहुत बड़ा घोड़ा होता है जिसके नाम पर यानी ये बीहेमोथ पड़ा है, और इसका अर्थ होता है ह्यूज यानी अति विशाल। ओके, सिनोनिम्स इसका है एनॉर्मस और क्लोसल। सिनोनिम्स इसका एनॉर्मस और क्लोसल दोनों का ही अर्थ होता है अत्यधिक विशाल। इसका विलोम शब्द हम अगर लेते हैं या इसको एंटोनिम्स लेते हैं तो एंटोनिम्स बनता है टीनी। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो शॉपर्स आर नाउ मोर लॉयल टू देयर लोकल शॉप्स देन टू द फेसलेस बेहेमोथ्स। और आगे हम चलते हैं तो आगे हमारे आता है वो का मतलब होता है दुख यानी मिजरी यानी कष्टदायक। इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो ये आता है सोरो का अर्थ होता है दुख। उसके बाद दूसरा सिनोनिम्स आता है डिस्ट्रेस। और इस प्रकार के सिनोनिम्स आपको जरूर ना पटवारी के एग्जाम में मिलेंगे। एसएससी और बैंक में तो इसके 2 या 3% क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंटोनिम्स इसका हैप्पीनेस। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा था द रोमियो जूलियट एज टेल ऑफ वू कंटिन्यूड। उसके बाद हम आगे 5 नंबर पर चलते हैं सिनोनिम्स, यानी पर डे में 10 सिनोनिम्स को वर्ड्स को सेलेक्ट करता हूं एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल से। तो आगे हम इसमें चलते हैं तो आता है एक्जियोमेटिक। एक्जियोमेटिक का मतलब होता है स्वसिद्धि या सिद्ध, जिसका मतलब होता है सेल्फ एविडेंट। और सिनोनिम्स इसका आपने लेते हैं तो आता है अनक्वेश्चनेबल या अनडिनाइबल, जिसको मना नहीं किया जा सकता। यानी एक्जियोमेटिक का मतलब होता है सिद्धहस्त या दोहा। इसके बाद में इसका एंटोनिम्स है वो है डिस्प्यूटेबल यानी विवादित। इट इज एक्जियोमेटिक
that dividends have to be financed. डिविडेंड्स का मतलब होता है लाभांश, फाइनेंस का मतलब होता है आर्थिक मदद करना। यह सब सिद्ध है कि लाभांश को दिया जाए या लाभांश को आर्थिक मदद में दिया जाए। उसके बाद अपने 6 नंबर पर चलते हैं, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू में चलती रहती है, इन प्रोग्रेस, और इसको हम यूज करते हैं अंडरवे या ऑन गोइंग। क्लियर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसका एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका एंटोनिम्स आता है फिनिशड। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, द निगोशिएशंस का मतलब होता है समझौता या बातचीत, ऑन द डील और ऑन गोइंग, यानी उस किसी भी सौदे के ऊपर समझौता जारी है। सेवन नंबर, स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मीन्स जाहिर करना या नोटिसेबल। नोटिसेबल इस यानी आकर्षक या जाहिर। सिनोनिम से इसका आता है ओबिशियस और कंस्पिक्यूसस। कंस्पिक्यूसस यानी स्पष्ट। इसके बाद इसका एंटोनिम्स आता है इनकंस्पिक्यूसस। इनकंस्पिक्यूसस का मतलब होता है कि अपने अस्पष्ट। और इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मर्डर्स बोर ए स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी टू एन अर्लियर शूटिंग। 8 नंबर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है संवेदनशील, अति संवेदनशील, यानी सस्पिटेबल्स। और सिनोनिम से होता है लायबल और प्रोन टू का मतलब होता है की और अधोमुख होना। और इसका अगर हम जो एंटोनिम्स लेते हैं वो है रेजिस्टेंट। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ही वॉज सब्जेक्ट टू बाउट्स ऑफ डिप्रेशन। बाउट्स का मतलब होता है अवधि यानी टर्न। और दूसरा हम इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो होता है मुक्केबाजी प्रतियोगिता। इसके बाद 9 नंबर हम लेते हैं, तो 9 नंबर आपके है बोट्स का मतलब होता है अवधि या स्पेल। सिनोनिम से इसका आता है पीरियड या टाइम। इसको दूसरा हम यूं भी कह सकते हैं कि मुक्केबाजी प्रतियोगिता। और इसका एंटोनिम्स है स्टैग्नेशन यानी स्टैग्नेशन। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल आता है अकेजनल बॉट्स ऑफ एक्सरसाइज आर एसेंशियल्स। और 10 नंबर लेते हैं, स्ट्रीन्यूसस यानी एडजेक्टिव है इसका मुश्किल। आर्ड्यूस, इसका हम सिनोनिम्स ले सकते हैं डिफिकल्ट और हार्ड। और इसका एंटोनिम्स होगा इजी। एग्जाम्पल हम इसका जब लेते हैं तो आता है आई मेड स्ट्रीनियस एफर्ट टू अपग्रेड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को सुधारने के लिए बहुत मुश्किल या बहुत कठोर प्रयास किए। धन्यवाद दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।